आज छठवें दिन विंद आउटसोर्स मीटर कर्मियों का धरना हुआ समाप्त। विंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन व अगस्त क्रांति मंच के तत्वाधान में बैठे थे धरने पर। बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री पीके शुक्ला द्वारा जूस पिलाकर धरना कराया गया समाप्त। इस दौरान कार्यपालन यंत्री एनके मिश्रा व नायब तहसीलदार साथ ही बिजली कंपनी के अधिकारीगण उपस्थित रहे। स्थल पर आप आए थे, किस आश्वासन के साथ धरना समाप्त किया गया है? देखिए, हमारे ये सभी साथी हैं और बहुत दिनों तक एमपीवी की इन्होंने सेवा की थी। कुछ ऐसी भ्रांतियां हुई इनके और विभाग के बीच में, जिससे इनको कुछ दिन के लिए बाहर रहना पड़ा। लेकिन अंततः एक नई स्कीम हमारे एमडी साहब के निर्देशन पे बनाई गई और उसमें सभी जो हमारे ईस्ट जोन के जितने लोगों को निकाला गया था, क्योंकि ये माना गया है कि इन्होंने जो काम किया है पहले, इनको एमपीवी का एक्सपीरियंस है और किसी को रखने के बजाय इन्हीं से हम उसको काम को आगे बढ़वाएंगे और इनके लिए ये बहुत अच्छा एक अवसर है। ये व्यवस्था कब तक लागू हो जाएगी? ये देखिए, हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि सुबह कल ही इनकी ज्वाइनिंग 11 बजे हो जाए और वहाँ पे ये जाएं। इसके बाद आगे का कार्यक्रम वहाँ से निर्धारित किया जाएगा। सर, जो इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, क्या हटा दिया गया? नहीं, देखिए, उसके बारे में अभी आज अपन कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी जो योजना आई है उस पर हम कल ज्वाइन करा रहे हैं। इसके बाद अभी एमडी साहब के नॉलेज में है, पूरा सी साहब के नॉलेज में है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो कर्मचारी जहां पदस्थ थे, क्या वहीं रहेंगे? हम अभी क्या है कि इनके जो अभी अधिकारी रहेंगे, हम अब इनके अधिकारी नहीं रहेंगे, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। कोशिश पूरी यही रहेगी क्योंकि इनको भटकना न पड़े, दूर दराज न जाना पड़े, अपनी ही एरिया में। ये सर, कितने लोगों को वापस लिया गया है? अभी हम तो 56 जो निकाले गए थे, 56 को ही ले रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। आज धरना समाप्त किया गया, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को और क्या मुख्य बिंदु रहे जिस आधार पर आपने धरना समाप्त किया? आज के इस धरना को समाप्त करने में कमिश्नर महोदय का भी बड़ा योगदान रहा। फ़ोन में भी उन्होंने बात की है और बिजली विभाग के जो अधिकारी आए उनको भी ये है कि ये जो परिवार के ही सदस्य थे और बहुत कम पैसे पे 2000 से इन्होंने सेवा की थी बिजली विभाग की। कुछ भ्रांतियों कारण, जैसे अभी एसी साहब बता रहे थे, इनको निकाला गया है और जैसा आश्वासन दिए हैं कि ये भी समझते हैं कि 12,000 रुपये अगर हम देंगे तो रीवा में रह के वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो जो जहाँ जिस डीसी में थे वहीं रहेंगे। और इनका सी साहब ने कहा है कि नया सर्कुलर आ रहा है, 15 दिन की एक ट्रेनिंग भी होगी। ये बताएं, लिखित तौर पे आपको क्या आश्वासन मिला? लिखित में जो एमडी के निर्देश के आधार पर पत्र है वो आप सबको भी उपलब्ध कराया जाएगा कि इस आमरण अनशन से आपको ये भी जान के खुशी होगी कि रीवा संभाग के जितने इस तरह के ब्लैक लिस्टेड हुए थे कर्मचारी, वो सब आज से बहाल माने जाएंगे। सब जगह के लिए सर्कुलर आज और एक नया सर्कुलर और आ रहा है। इनकी ज्वाइनिंग कब से शुरू होगी? इनकी ज्वाइनिंग कल सी ऑफिस में होगी। कहना चाहते हैं विषय पर? हम सभी बच्चों को बहुत हर्षोल्लास हो रहा है। हमारे आदरणीय श्री एसी साहब पीके शुक्ला जी ने हमें आश्वासन दिया। उन्होंने बताया भी कि हम सभी लड़कों को ब्लैक लिस्ट से हटा रहे हैं और कल विजिलेंस की पोस्ट में हमें ज्वाइनिंग के लिए सी ऑफिस में बुलाया जा रहा है। वहाँ जाके हम लोग अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद जो लड़के जहाँ जिस डीसी में थे वहाँ जाके अपनी ज्वाइनिंग लेके ड्यूटी करेंगे। और हम सभी लड़कों को ये आश्वासन है कि जिस तरीके से पीके शुक्ला जी ने हमें आश्वासन देके पूरा भरोसा दिलाया है कि आप लोगों को ब्लैक लिस्ट से हटाकर पूरी तरीके से ड्यूटी उसी तरीके से दी जाएगी और पेमेंट जैसे हर माह एक फिक्स डेट में मिलता था उसी तरीके से दिया जाएगा। सभी लड़कों को 15 दिन की ड्यूटी भी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो हम लोग को बहुत खुशी है इस बात की। आपके नेतृत्वकर्ता कौन थे और किसके मंच बैनर डले बैठे? हमारे नेतृत्वकर्ता अगस्त मंच फाउंडेशन के क्रांतिकारी श्री कुंज बिहारी तिवारी जी के तत्वाधान में हम लोग ये आमरण अनशन लड़ रहे थे और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सभी लड़कों का हौसला बुलंद था। उन्हीं के आशीर्वाद से हमें जीत मिली है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन करते हैं। कोई योगदान नहीं था? बिंद आउटसोर्स के भी हमारे सतीश चौबे जी, मुकेश पांडे जी, अजय तिवारी जी, सभी का और आपके मीडिया के सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान था हमारी इस जीत में। सभी साथियों का जितना सबसे बड़ा योगदान था सर।